हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि हम लोग क्लास 9th का जो कि फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का मोशन, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 2 है और ये हमारा डायनेमिक्स का पार्ट है। हम लोगों ने मोशन को काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है और डायनेमिक्स की बात हो तो हम लोग यहाँ फोर्स को पढ़ते हैं। सो डायनेमिक्स क्या होता है, मैंने पिछले ही वीडियो में इसको समझा रखा था कि डायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें कि हम लोग मोशन के काउज को पढ़ते हैं। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके पीछे जो रीजन है, जो काउज है, उसी को स्टडी करते हैं। तो लेट से ये बॉडी है, एक ब्लॉक है और ये कुछ मोशन से मूव कर रहा है। लेट से ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा होगा तो इसके पीछे जरूर किसी फोर्स ने पहले अप्लाई किया हुआ होगा। तो लेट से ये फोर्स है, तो हम लोग इस फोर्स को स्टडी करेंगे कि आखिर फोर्स क्या होता है, फोर्स किस किस टाइप का होता है, अगर मोशन हो रहा है तो वो मोशन कौन कौन से लॉ को फॉलो करेगा, फिर मोमेंटम क्या होता है और भी बहुत सारी चीजें। तो हम लोग इस चैप्टर में जो जो पढ़ने वाले हैं तो हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू फोर्स पढ़ेंगे, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो कि फोर्स से रिलेटेड है। देन हम लोग इसमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फोर्स का, जो कि इंटरैक्शन के बेसिस पे होगा। जैसे कि ये एक ब्लॉक है और ये एक सरफेस है, तो दोनों के बीच में जो सरफेस इंटरैक्ट हो रहा है, बॉडी का जो इनर वाला सरफेस था, जो लोअर सरफेस था, वो सरफेस के अपर सरफेस से इंटरैक्ट हो रहा है। तो इसी इंटरैक्शन के बेसिस पे हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट हुए हैं लेकिन न्यूटन का नाम हम लोगों के माइंड में सबसे ज्यादा आता है। तो रीजन भी यही रहा, उन्होंने काफी सारे रूल्स बनाए, उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा फिजिक्स में। तो जिसके कारण उन्होंने एक लॉ भी दिया जो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से फेमस है। उन्होंने इस लॉ में 3 लॉ बताए हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जब पढ़ेंगे तो उसी में हम लोग मोमेंटम, इनर्शिया और इम्पल्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों टर्म कहीं ना कहीं न्यूटन फर्स्ट लॉ से मैच करते हैं। जबकि न्यूटन सेकंड लॉ को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो हम लोगों को काफी ज्यादा क्लियर व्यू देगा कि आखिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्यों है। देन हमारा लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम लोगों ने मोमेंटम यहाँ पे पढ़ा है। देन मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, तो उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो वो ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर थोड़े बहुत से प्रूफ बताऊंगी और वो प्रूफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि 9th के एग्जाम में जब भी पेपर आप लिखने जाओगे तो ये वाला प्रूफ जरूर आएगा। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा एंड इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज नथिंग बट पुश एंड पुल आर नोन एज फोर्स। जनरल डेफिनेशन यही है फोर्स का कि जो पुश होता है या पुल होता है उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। सो हम लोग कभी भी फोर्स को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है फोर्स क्या होता है। हम लोग बस उसके इफेक्ट्स को जानते हैं, जो भी इफेक्ट होता है हम लोग बस उसी को जानते हैं और उसी को स्टडी करते हैं। सो जैसा कि फोर्स हमारे एवरीडे लाइफ में, अगर आप कोई भी चीज को पुश कर रहे हो दैट मीन्स पुशिंग में भी फोर्स लगता है। अगर आप किसी चीज को पुल कर रहे हो दैट मीन्स कि पुलिंग में भी फोर्स लगता है। देन अगर आप किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हो, लेट से अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे गिर गया तो आप उसको उठाओगे, दैट मीन्स कि आप उसको लिफ्ट करोगे। तो लिफ्टिंग भी एक तरह से फोर्स का रीजन है कि आप लिफ्ट कर रहे हो किसी भी चीज को। तो आप इन सारी चीजों को होते हुए देखते हो, ये सारी चीजें फोर्स की मदद से ही होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को फोर्स का यूज करना होता है और फोर्स की वजह से ये सब चीज होती है, जैसे कि स्ट्रेचिंग हो गया, देन ट्विस्टिंग, देन प्रेसिंग। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में रोज होते रहती हैं और इन सभी जगह हम लोग फोर्स का यूज करते हैं। सो यहाँ पर तो हम लोगों ने फोर्स का इंपॉर्टेंस जान लिया कि हम लोगों को डे टू डे लाइफ में इतने सारे यूजेस आते हैं फोर्स के। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जहाँ पे हम लोगों को फोर्स का यूज आता है। अब हम लोग फोर्स के इफेक्ट को जान लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग फोर्स को नहीं देख सकते, वी कांट सी फोर्स। हम लोग फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग फिर फोर्स के बारे में पढ़ते कैसे? तो हम लोग फोर्स के इफेक्ट की वजह से फोर्स को जानते हैं। तो हम लोग इफेक्ट्स को जानते हैं, जैसे कि फोर्स का इफेक्ट बहुत सारी चीजें कर सकता है। फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो जितनी भी चीजें रुकी हुई हैं उसको वो मूव करवा सकता है। या फिर इसी का वाइस वर्सा देख लो कि अगर फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। तो फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये इसका वाइस वर्सा हुआ। देन हमारा थर्ड इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन
ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा फोर्थ वन इफेक्ट होता है फोर्स किसी भी चीज का डायमेंशन चेंज कर सकता है, तो फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन एज वेल। सो ये सारे कुछ इफेक्ट्स हैं। मैं आपको पहले ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैं ये तीनों जो मैं पॉइंट्स लिखी हूँ ये सबका एक एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आए। जैसे कि फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है उसको रोक सकता है, तो फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। लेट से ये एक स्लोप है, यहाँ पर आप खड़े हो एंड ऊपर से कोई बॉल आ रही है, तो आप यहाँ पर इसको रोक सकते हो। बॉल तो मोशन में थी लेकिन आप अपने फीट से या अपने हाथ से यहाँ पर बॉल को रोक सकते हो। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये बॉल तो मोशन में थी लेकिन आपने फोर्स अप्लाई करके उस बॉल को रोक दिया, तो फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको जब ब्रेक लगाना होगा तो आप ब्रेक पे फोर्स अप्लाई करोगे, तो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे ब्रेक पे तो आपकी साइकिल वहीं पे रुक जाएगी, तो जिसके कारण आप मोशन से रेस्ट में आ जाओगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं कि फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। तो आपको इन चारों पॉइंट से जुड़ी हुई एक एक एग्जाम्पल जरूर बतानी होगी कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को कितना ज्यादा ऑब्जर्व करने आया है अपने सराउंडिंग्स में। जैसे फोर्स भी है तो ये भी हमारा सराउंडिंग से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है। आपके आसपास घट रही जितनी भी चीजें होती हैं हम लोग उसी के पीछे का रीजन पढ़ रहे हैं इसमें। आपके पास अगर कोई बॉल है वो रोल डाउन हो रही है तो वो क्यों हो रही है उसके पीछे का आप रीजन पढ़ रहे हो। सो हमारा एक और पॉइंट है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से आप एक प्लेग्राउंड में खड़े हुए हो और वहां पर एक बॉल बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे हो, तो अगर आप इस पे किक करोगे तो तो ये बॉल जरूर मूव करेगी। तो आप इस बॉल को रेस्ट से मोशन में ले आए, दैट मीन्स कि ये बॉल स्टेशनरी था और जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये मोशन में आ गई। नाउ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाला पॉइंट का एग्जाम्पल आपको काफी अच्छे से समझ आएगा जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो एक प्लेयर इधर होता है दूसरा प्लेयर इधर होता है, दोनों के हाथ में अपने अपने बैडमिंटन होते हैं, और जब वो लेट से ये कि आपका कॉर्क है, जब ये कॉर्क इधर आता है तो ये भी उस कॉर्क पे अपना फोर्स अप्लाई करके इसका डायरेक्शन चेंज करके वापस से इसी डायरेक्शन में भेज देता है, एंड ये गेम इसी तरह से चलता रहता है। तो ये काफी ज्यादा फेमिलियर एग्जाम्पल था। अगर आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता हो तो आप यहाँ से इस टर्म को रिलेट कर सकते हो। देन अगर आप बैडमिंटन की जगह फुटबॉल भी या फिर कोई भी मैच खेलते हो तो मैच में जितने भी प्लेयर्स होते हैं जब बॉल उनकी तरफ आती है, लेट से आप ये बैट्समैन हो, आपके पास बैट है, आपके पास बैट भी है एंड यहाँ पे एक बॉलर है, वो आपको जब बॉलिंग करवाता है तो जब आपने बैट से बॉल पर स्ट्राइक किया तो आपने मेनली क्या किया, आपने बॉल के डायरेक्शन को चेंज किया। तब वो हो सकता है बाउंड्री के इस साइड गिरे या फिर वो इस साइड गिरे, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपने बॉल का डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो बॉल आपके ऊपर से जाकर यहाँ विकेट पे लग जाएगी जिससे आप आउट भी हो सकते हो। तो ये सारी चीजें फोर्स की वजह से होती है। आप फोर्स की हेल्प से बॉल का डायरेक्शन चेंज करें। यहाँ पर भी दो गर्ल कॉर्क का डायरेक्शन अपने फोर्स की वजह से ही चेंज कर पाए। द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ना हमारा फोर्थ पॉइंट जो है फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरा ये कहने का मतलब क्या हुआ, फोर्स जो होता है वो किसी भी चीज का डायमेंशन चेंज कर सकता है। अगर आपने अपने घर में मम्मी को आटा गूंथते देखा है तो आपने देखा होगा कि मम्मी आपके जो डो होता है उस पर काफी ज्यादा फोर्स लगाती हैं और वो कंटिन्यूअसली उसका शेप बदलते जाती हैं। या फिर अगर आप दूसरा एग्जांपल देखना चाहते हो तो आपने घर में जो टूथपेस्ट होता है अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऐसे स्क्विज हो जाता है एंड देन आप उससे पेस्ट ले लेते हो। तो वो सारी एग्जाम्पल्स जो है वो इसी टॉपिक के होते हैं। आपने फोर्स किसी भी बॉडी पे लगाया और वो उसका शेप साइज में चेंजेस आना। डायमेंशन कहने का मतलब कि उसके शेप में चेंज आना, उसके साइज में चेंज आना, तो ये सारे चेंजेस को हम लोग डायमेंशनल चेंज कहते हैं। जैसे कि अगर आपने एक बलून को फुलाया, लेट्स से ये एक बलून है और आपने इधर से भी इस पे फोर्स लगाया और इधर से भी इस पे फोर्स लगा दिया, तो दोनों साइड से फोर्स लगाने के कारण हो सकता है ये कुछ टाइम तक बलून उस फोर्स को बेयर करे, वो थोड़ा सा शेप चेंज हो, लेकिन अगर आप फोर्स काफी ज्यादा लगाओगे तो हो सकता है ये बलून फूट भी सकता है। तो बी केयरफुल। फोर्स की वजह से कई सारे फिनोमेना होते रहते हैं। बैडमिंटन के हेल्प से कॉर्क का डायरेक्शन चेंज करना, बैट के हेल्प से बॉल का डायरेक्शन चेंज करना, यहाँ पर आपके जो बॉल थे उसको रेस्ट से मोशन में लाना, बलून पे फोर्स अप्लाई करना, तो ये सारी चीजें फोर्स की वजह से हो रही है। तो आपको रिलेट करने आना चाहिए कि फोर्स आपके सराउंडिंग से कैसे जुड़ा हुआ है। नाउ आपने एक स्ट्रिंग जैसा भी देखा होगा, उसको स्ट्रिंग नहीं उसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो एक इस तरह का ऑब्जेक्ट आता है जिसके कि एक अगर एंड से आप उसको पुल करोगे तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो उसको जब आप पुल करते हो तो उसके साइज में चेंज आता है।
तो पुल करने का मतलब आप उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जब आप एक स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका डायमेंशन चेंज होता है, वो थोड़ा खिंचता जाता है, वो उसका जो ओरिजिनल लेंथ होता है, लेट से इसका ओरिजिनल लेंथ x होगा, तो अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका ओरिजिनल लेंथ x प्लस लेट से ये जो एडिशनल होगा वो y होगा, तो एडिशनल लेंथ नाउ इसका प्रेजेंट लेंथ हो जाएगा x प्लस वाई। तो नाउ स्प्रिंग का जो लेंथ होगा वो x प्लस वाई हो जाएगा। अगर आपको किसी भी स्प्रिंग का जो लेंथ निकालना हो कि वो कितना एक्सपैंड हुआ, तो आप उसके एक्चुअल लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो कितना इलोंगेट हुआ आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, आपको मैं काफी फेमिलियर एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि बॉल होता है, वो बॉल को जब आप ऊपर फेंकते हो तो आप उस पर फोर्स लगाते हो, तो जब आप बॉल पे फोर्स लगाते हो तो बॉल ऊपर की ओर जाता है। देन आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि ऊपर जब बहुत ऊपर पहुंच जाता है तो बॉल वापस नीचे आने लगती है, जबकि ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तो वो उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, वो नीचे क्यों आने लगती है। तो जैसा कि आपको पता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का भी फोर्स हमारे आसपास वर्क करता है। जैसे कि हम लोग अर्थ पे हैं, तो अर्थ इस बॉल पे अपना ग्रेविटी लगाएगी, तो ग्रेविटी इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वो भी एक तरह का फोर्स है जो कि इस बॉल पे अप्लाई होगा। तो बॉल के सरफेस पे होने के कारण ये ग्रेविटी इस पे भी लग रही है। तो जब आप इसको ऊपर की तरफ फेंकते हो अपना फोर्स लगाकर, तो ग्रेविटी इसको वापस से अपनी तरफ खींच लेती है, और ये ग्रेविटी अर्थ लगाती है, जिसके कारण कि आपको इस तरह का फेनोमेना दिखता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अर्थ फोर्स नहीं लगाती, तो ये बॉल एक बार आसमान के ऊपर जाने के बाद जैसे ही आप उसको ऊपर की ओर फेंकते तो वो नीचे नहीं आती। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स थी जो कि आपको फोर्स के बारे में समझना काफी इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ये सारी फैसिलिटीज हैं जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हमारी साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, वहां पर काफी सारे पेड और फ्री सर्विसेज दोनों अवेलेबल है। तो आपको जो भी सर्विसेज अच्छी लगे आप उसको जाकर एक्सप्लोर करें। देन वहाँ पे एडिशनल कोर्सेज की भी फैसिलिटी है, वहाँ पर काफी सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि ऑडियो फॉर्मेट में है, वीडियो फॉर्मेट में, तो आप एक बार चेक कर लें और अपने आप को उसमें एनरोल करें। देन यहाँ पे 1-to-1 लाइव सेशन, अगर आपको हमारे फैकल्टी से इंटरेक्ट होना है, उनसे बातें करनी है, तो आप 1-to-1 लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब हमारी साइट पे विजिट करेंगे zrworld.in, तो वहां पर आपको 1-to-1 लाइव सेशन का एक फॉर्म मिलेगा जिसको कि आप फिल करके हमारे फैकल्टी से बिल्कुल इंटरेक्ट कर सकते हो फेस टू फेस। ना बहुत सारे स्टडी मटेरियल हमारी साइट पे अवेलेबल है। जैसा कि आपको पता है एच सी वर्मा का बुक काफी ज्यादा ट्रेंड में होता है, स्टूडेंट की पहले पसंद होती है एच सी वर्मा, तो हम लोगों की साइट पे एच सी वर्मा के सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वहां पर बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, तो जिसके कारण एच सी वर्मा के क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उसको भी जाकर सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा डीपीपी भी है जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस पेपर, और उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड उसके अलावा मैं आपको एस चांद के भी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। आप एस चांद के बुक को भी सॉल्व कर सकते हैं वहां पर। नाउ रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स की फैसिलिटीज उन स्टूडेंट्स को है जो कि 1-to-1 लाइव सेशन को ज्वाइन करते हैं। एंड देन एकेडमिक कंसल्टेंसी के हेल्प से आपके मन में जितनी भी क्वेरी होगी अपने एकेडमिक से रिलेटेड, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इसी के साथ आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।